गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम पाठ 2 अनुपम गुरु भक्त पढ़ेंगे। बच्चों, भारत में गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे और राजा है या अच्छे घर के जो भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे वो गुरुकुल में रहते थे और गुरुकुल में रहते हुए वो सब काम करते थे। पढ़ने के साथ साथ खेती बाड़ी करना, गुरुजी ने अगर पशु रखे हैं, गाय रखी है तो उसकी सेवा करना, इसके अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था के लिए भिक्षाटन करना, ठीक है, गांव-गांव जाके भीख मांगना। तो ये सब काम शिष्य किया करते थे और इन्हीं से वो सब कुछ सीखते थे और समाज के प्रति वो एक दायित्व उनका हो जाता था, क्योंकि भरण पोषण जो है वो समाज के द्वारा होता था। कैसे? जैसे कि अगर आप जो है अनाज लेने जाते हैं किसी गांव में तो वो देता है तो आपका पेट भरता, तो कहीं ना कहीं वो एक आभारी हो जाते थे हमेशा के लिए कि हमने इस गांव से लिया है या हमें समाज ने हमें पढ़ने के लिए इतना सहयोग दिया है, तो हमें समाज के प्रति हमारा कुछ ना कुछ दायित्व होता है। और इसीलिए शायद जो आज समाज में हो रहा है वो उस समय नहीं हुआ करता था। ठीक है, ये तो हुई गुरु शिष्य की परंपरा। अब गुरु शिष्य की परंपराओं में बहुत सारे नाम भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको पता है राम जी के गुरु कौन थे? बच्चों, राम जी के गुरु विश्वामित्र जी थे और श्री कृष्ण के गुरु संदीपन ऋषि थे। और एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा तो नहीं दी थी, लेकिन फिर भी वो द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते थे। इसके अतिरिक्त पांडव और कौरव दोनों के गुरु द्रोणाचार्य ही थे। बच्चों, जो गुरु के मार्गदर्शन को अपनाता है, उस पर चलता है, वो हमेशा बहुत कामयाबी को प्राप्त करता है। इसी में एक नाम है शिवाजी महाराज का, जिनके गुरु थे गुरु रामदास। बच्चों, हिंदी में एक कहावत है, पूत के पैर पालने में ही पता चल जाता है। यानी कि जो वीर होता है वो बड़े होकर वीर नहीं होता है, उसके लक्षण शुरू से ही बता देते हैं कि यह एक वीर योद्धा होगा। जैसे पांडव और कौरव जब दोनों ने अपनी अपनी शिक्षा पूर्ण की तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में उनसे मांगा कि आप दोनों कौरव सेना जो है वो राजा द्रुपद को बांध के लाए। तो कौरव सेना गई, लेकिन महाराज द्रुपद को बांध के नहीं ला पाई। तो उसके बाद क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अहंकार, कभी भी अपने दुश्मन को छोटा ना समझे। दुर्योधन ने सोचा कि भाई हम तो बहुत बड़ी सेना है साहब, हम तो कर लेंगे ऐसे, लेकिन सिर्फ सेना से नहीं होता है, हर चीज पर नजर डालनी होती है। तो ये हार गए। उसके बाद द्रोणाचार्य ने यही प्रस्ताव पांडवों के सामने रखा और 5 पांडव गए और महाराज द्रुपद को बांधकर द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया और उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा दी। तो बच्चों, आज हम शिवाजी महाराज के विषय में पढ़ेंगे। शिवाजी महाराज की इस कहानी से आपको पता चलेगा कि शिवाजी महाराज शुरू से ही वीर थे और अपने गुरु का वो कितना आदर करते थे। स्वामी रामदास अपने शिष्यों के साथ अक्सर घूमते रहते थे। पहले ऐसा ही हुआ करता था, जंगल में गुरुकुल हुआ करते थे, वहीं शिक्षा दीक्षा हुआ करती थी। तो सिर्फ बच्चे गुरुकुल में ही नहीं रहते थे, कभी कभी बाहर भी लेके जंगलों में कुछ वनस्पति दिखाने या कुछ पढ़ाने लिखाने के लिए उन्हें जंगल में भी लेके जाया करते थे गुरु लोग। तो वो भी लेके जाते थे स्वामी रामदास। और शिवाजी अपने गुरु का बड़ा आदर करते थे, उनके हर काम काज को बड़ी निष्ठा से करते थे, बड़े आदर से करते थे। ये सोचते थे कि भाई इससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए।
तो उनके इस व्यवहार से गुरु रामदास बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि शिवाजी मेरी इतनी सेवा करता है और इतना ख्याल रखता है। लेकिन एक बार की बात है कि गुरु रामदास का मन हुआ कि क्यों ना मैं एक दिन शिवाजी महाराज की परीक्षा लूं। तो शाम थी और आकाश में बहुत बादल दिख रहे थे। स्वामी रामदास जी चारपाई पर लेट गए और पेट पकड़कर जोर जोर से कराहने लगे। शिवाजी को जब पता चला कि वे उनके पास दौड़ के गए अपने गुरु के पास और उन्होंने विनम्रता से पूछा कि गुरुजी आप क्यों करा रहे हैं, आपको क्या कष्ट है। ये सुनते ही स्वामी जी ने कराहते हुए कहा कि मत पूछो शिवा, मेरे पेट में बड़े जोर की पीड़ा हो रही है। शिवाजी बोले आप व्याकुल ना हो गुरुजी, मैं अभी वैद्य को बुला लाता हूँ। तो इस पर गुरु जी ने कहा कि नहीं, ये दवा देने से पीड़ा शांत नहीं होगी। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि तो फिर आप बताइए इसके लिए कौन सी दवाई ठीक रहेगी, जो जैसा कहेंगे आप मैं वैसा ही करूँगा। तो शिवाजी महाराज के गुरु ने कहा कि सिहनी का दूध छोड़कर और कोई भी वस्तु से ये पेट का दर्द ठीक नहीं होगा। अब बच्चों, शेरनी का दूध लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और अब सिहनी का दूध ऐसे तो मिलेगा नहीं, इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए बच्चों जंगल में जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि शिवाजी बड़े वीर थे और अपने गुरु का बड़ा आदर करते थे, तो उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि शेरनी के पास वो जाएंगे तो शेरनी क्या करेगी। वो जंगल की ओर चल दिए। जंगल में जाते गए, लेकिन अंधेरा हो गया और मौसम बहुत खराब था। चारों तरफ अंधेरा होने लगा, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी अपने आप को ना दिखे, इतना अंधेरा हो गया था। अब शिवाजी की ये समस्या थी कि अगर वो दूध नहीं लेकर जाएंगे सिहनी का तो गुरुजी का पेट दर्द ठीक नहीं होगा। वह भटकते रहे जंगल में और कुछ देर के बाद बारिश शुरू होने लगी। बिजली बहुत तेज चमक रही थी। तो एक पेड़ के नीचे शिवाजी महाराज बच्चों खड़े हो गए और सोचने लगे कि क्या करना है। तभी अचानक बिजली चमकी और उनकी नज़र पास में खड़ी एक सिहनी के ऊपर पड़ी, जो एक छोटे से शावक के साथ, अपने बच्चे के साथ, शावक यानी शेर का छोटा बच्चा, तो उसके साथ वो खड़ी थी। और शिवाजी उसको देखकर बहुत खुश हुए कि चलो अब मेरा काम हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने कहानी सुना दी, बाकी कहानी मैं बाद में सुनाऊंगी। अब इस कहानी को आप समझेंगे, याद रखेंगे, ताकि मैं जब आगे कहानी पूर्ण करूं तो आपको समझ में आए। ठीक है?